Question is, what is a cell? Cell is the functional, structures and functional unit of life, living organisms. सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने एक बिल्डिंग बनानी है तो विदाउट ईंट्स बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो जैसे ईंटें होती हैं और फिर वॉल्स को देखो, उसके ऊपर क्या हो रखा है, पेंट हो रखा है, ठीक है। तो ऐसे हमें ईंटें दिखाई नहीं दे रही। ऐसे ही हमारी बॉडी में सेल होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ऊपर जैसे जो पॉलिश होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन दैट इज़ कॉल्ड अ पॉलिश। तो सेल भी एक तरह से क्या होते हैं, अनहाइड, जो हमें दिखाई नहीं देते। तो फंक्शन सारे सेल ही करते हैं। जैसे ईंट सारा फंक्शन करते हैं, ईंट के बेस पर ही बिल्डिंग खड़ी है ना। तो ऐसे ही सेल के बेस पर ही, तभी सेल को स्ट्रक्चर बोला गया है। सेल के बेस पर ही हमारी बॉडी बनती है, तो तभी सेल को स्ट्रक्चर बोला गया। और फंक्शन भी करते हैं हमारे सेल, ठीक है। खाना डाइजेस्ट करना है, खाना एक्सक्रीट करना है, तो इसलिए सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन भी करते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। फटाफट लर्न करिए जल्दी से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये। नेक्स्ट है, अ सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग, बेस है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फटाफट फास्ट लर्न कीजिए। अ सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग, बोलिए, अ सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज, अ सेल कैन रेप्लिकेट। सेल जो है रेप्लिकेट, कॉपी बनाते हैं। सेल कैन रेप्लिकेट, सेल कॉपी बनाते हैं, मेक कॉपी ऑफ इट सेल्फ, अपने आप ये कॉपी बनाते चले जाते हैं, ठीक है। ब्रेन के अंदर से ब्रेन सेल है, फैट का फैट सेल है, और ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लास्टिड्स। ये सारे के सारे जो सेल्स हैं, ये इट सेल्फ अपने आप कॉपी बनाते चले जाते हैं, ऑन इट्स ओन, अपने आप ही कॉपी बनाते हैं। फास्ट लर्न कीजिए। अ सेल कैन रेप्लिकेट, बोलिए, अ सेल कैन रेप्लिकेट, मेक कॉपी ऑफ इट सेल्फ ऑन इट्स ओन। नेक्स्ट है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। स्टमक, फूड पाइप, इंटेस्टाइन। जो हमारा स्टमक है, जो हमारा फूड पाइप है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है खाना। हार्ट, ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होता है, तभी इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। लर्न हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो। डिस्कवरी ऑफ सेल, एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल एंड गेव दी टर्म सेल, तभी उन्होंने नाम दिया सेल। इन 1665 हुक, रॉबर्ट हुक, ऑब्जर्व अ कॉक। कॉक होती है पेड़ की छाल, जो पेड़ होता है उसकी ब्राउन कलर की, उसने उसको कॉक बोला है। कॉक मेड फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री, लिखा हुआ है ना, ट्री की जो बार्क होती है ब्राउन कलर की, वो उसको कॉक बोला गया। अंडर अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक ने खुद ही सेल्फ डिज़ाइन किया था, क्या, माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने खुद ही सेल्फ डिज़ाइन किया था माइक्रोस्कोप, उसके अंडर उन्होंने कॉक रखी, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इसलिए उसका नाम उन्होंने सेल दे दिया, ठीक है। लर्न हो गया। तो चलिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं, फटाफट लर्न कीजिए। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल एंड गेव द टर्म सेल, बोलिए, डिस्कवर्ड सेल एंड गेव द टर्म सेल, फुल स्टॉप। इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अ कॉक। इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अ कॉक, ब्रैकेट में लिखो, मेड फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री, बोलिए, मेड फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री, अंडर अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, अंडर अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। चलिए वीडियो को स्टॉप करो और लिखो फटाफट, टेस्ट लूँगी मैं। नेक्स्ट है, अब 3 साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने बोला कि सेल जो है, इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक ने बोला सेल जो है डेड सेल है। रॉबर्ट हुक ने, एग्जाम में आता है, रॉबर्ट हुक ने कौन सा सेल डिस्कवर किया था, डेड या लिविंग, डेड, ओके। तो चलिए अब आइए, 3 साइंटिस्ट ऐसे हैं, इन्होंने बोला सेल लिविंग है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट नेम है और ईयर भी दे रखा है, डिस्कवरी भी देखो, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है साइंटिस्ट का, एंटोनी, ANTONIE, जिसको स्पेलिंग मिस्टेक है
एक बार रिवाइव मेरे साथ रीड करेंगे। एंटोनी, ANTONIE, एंटोनी, VAN, वैन, ली, LEEU, लियो, LEEU, लियो, VEN, वैन, LEEU, लियो, WEN, वैन, हुक, HOCK, हुक। एंटोनी वैन लियो वैन हुक। इसने 1674 में, कब, 1674 में क्या डिस्कवर किया था? लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल डिस्कवर किया था, लेकिन इस बंदे ने एंटोनी वैन लियो वैन हुक, बोलिए मेरे साथ, एंटोनी वैन लियो वैन हुक, इन्होंने इस ईयर में 1674 में डिस्कवर किया था लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। अब एक और साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। इसने 1831 में क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। इन्होंने बोला सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारा माइंड में ऐसे सेल होता है, इस तरह से सेल होता है हमारे माइंड में, ठीक है। तो इन्होंने बोला सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है। क्या होता है इस न्यूक्लियस के अंदर? DNA होता है, ऐसे 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 वाला इस न्यूक्लियस के अंदर पैक होता है DNA। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन सेल 1831 में। थर्ड साइंटिस्ट है परकिंजी। थर्ड साइंटिस्ट है पुरकिंजी। 1839 में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्म। तो पुरकिंजी ने 18, बोलिए साथ में फटाफट फास्ट, पुरकिंजी, PURKINJE, पुरकिंजी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। सेल वॉल नॉन लिविंग, सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग, ये लिविंग नहीं होती, सेल वॉल नॉन लिविंग है। प्रेजेंट इन प्लांट, सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है। प्रेजेंट इन प्लांट, साथ साथ बोलेंगे, लर्न होगा, रीड करिए मेरे साथ। प्रेजेंट इन प्लांट, बैक्टीरिया, फंगई। नॉन प्रेजेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल्स में हम लोग आते हैं, हमारे में प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंगाई में। ओके। रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल, ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है, टाइट होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। मैंने बताया ना सेल वॉल, अभी जैसे मैंने माइंड का सेल बताया, ये तो हमारे अंदर होता है, ठीक है। ये इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पैक होता है? DNA पैक होता है ना। और प्लांट्स की बात हो रही है, ये प्लांट्स है, प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? रिजिड होता है ना। तो ये प्लांट्स को क्या, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। प्लांट्स के अंदर क्या होती है? प्लांट्स के अंदर भी सेल होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी सेल होते हैं। अब मान लो ये सेल है प्लांट्स का, तो इसकी जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट में ही होती है ना, समझाया था ना मैंने आपको। तो ये रिजिड क्या प्रोवाइड करती है प्लांट्स को? रिजिड, फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता है ये आउटर मोस्ट कवरिंग। नॉन लिविंग, ये लिविंग नहीं होता, सेल वॉल जो है लिविंग नहीं होता, इट मीन्स ये डेड होता है, तो नॉन लिविंग। आगे है फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बताया था ना सेल के बाहर कवर, ये सेल है, प्लांट सेल है, सेल के बाहर की जो कवरिंग होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जो कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल। तो इन्होंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कवरिंग होती है इसकी सेल वॉल की। तो कैसे याद करेंगे? फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है ये ट्री को शेप देती है, प्रोवाइड शेप देती है एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है टू प्लांट सेल। क्या देती है? प्रोवाइड शेप, बोलिए क्या देती है? प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर, बनावट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है टू प्लांट सेल। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट दी सेल, सेल को प्रोटेक्ट करती है।
ये पेड़ के जितने सेल हैं, मैंने बताया था ना, पेड़ के जितने भी ये सेल हैं, सेल के बाहर की कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर की कवरिंग को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की कवरिंग को सेल वॉल कहते हैं, है ना। तो ये क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल, ये रही सेल वॉल, सेल वॉल सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, कुछ भी डैमेज होने से बचाती है, फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। नेक्स्ट है सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एग्जाम में आता है सेल वॉल किससे बनी होती है, एमसीक्यूज में आएगा। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ, बोलिए बोलिए बोलिए, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। स्पेलिंग याद करो, CELLU सेल्यू, CELLU सेल्यूलोज, LOSE लोज। लॉन्ग चेन ऑफ, किसकी लॉन्ग चेन होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। इसकी बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। चलिए आइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में होती है, प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। ये फ्लेक्सिबल होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जैसे मैंने बोला, देखिए ह्यूमंस में, मतलब एनिमल्स में ये क्या है, सेल है, ब्रेन सेल, ब्रेन में ऐसे सेल होता है। तो इसकी जो ये सेल है, सेल के जो बाहर कवरिंग है, डैट इज़ अ सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब प्लांट की मान लो, ये प्लांट का सेल है, प्लांट के सेल की जो कवरिंग है डैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में होती है ये। तो आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ सेल, सेल के बाहर होती है, सेल के बाहर की कवरिंग को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ सेल। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। देखो LIPIDS लिपिड्स, LIPIDS लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड लिविंग। तो बोलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल होती है एंड लिविंग होती है, डेड नहीं होती है, गलती से लिख मत देना। प्लाज्मा, बस सेल वॉल डेड होती है और सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है, बस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है, प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी प्रेजेंट होती है। सेल के बाहर की कवरिंग को क्या कहते हैं, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये फ्लेक्सिबल होती है और लिविंग होती है। मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन। और ये याद कर लेना, बाई लेयर्स, डबल लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, डबल लेयर्स को कहते हैं बाई लेयर्स। तो मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, बाई लेयर, डबल लेयर्स बनी होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। याद करिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड अ, बोलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड अ सिलेक्टिवली, स्पेलिंग क्या है, SELECTI, SELECTI, सिलेक्ट, पहले सिलेक्ट ही कर लो, SELECT, सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्टिवली, TIVELY, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। पर PER पर मी, MEA मी, PER पर MEA मी, परमिएबल्स, ABLE मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्यों कहते हैं। उसका आंसर ये है, क्या है उसका आंसर, ये बिकॉज इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिस्ट। क्योंकि प्लाज्मा इट यहाँ किसके लिए आया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो बिकॉज इट अलाउ, ये क्या अलाउ करता है, इसमें से मटेरियल एंट्री भी हो जाती है और एग्जिस्ट भी हो जाती है। तो एंट्री एंड एग्जिस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल थ्रू इट, उसमें से स्पेसिफिक मटेरियल पास हो जाता है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, बोलिए, बिकॉज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिस्ट, क्योंकि ये अलाउ करता है एंट्री और एग्जिस्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, आना और जाना ट्रांसपोर्ट ही तो हुआ,
ऑफ किसका, सर्टेन या स्पेसिफिक, कुछ मटेरियल्स का, सर्टेन कुछ या स्पेसिफिक मटेरियल्स थ्रू इट। इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ऑफ टू टाइप। अब ये जो मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए जो मटेरियल्स मूव करता है, ठीक है, अंदर एंटर करता है, तो ये टू टाइप्स की होती हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ सर्टेन या स्पेसिफिक मटेरियल्स एंटर करते हैं और बाहर आते हैं, तो ऐसे मूवमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन सी वो दो टाइप्स हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, PASSIVE, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, देखिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है और जहाँ पे प्रेशर कम होता है तो ऑटोमेटिकली हायर प्रेशर से लो प्रेशर में मूवमेंट होती है, ठीक है। नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ कंपेरेटिवली स्लो प्रोसेस, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या पानी के मॉलिक्यूल्स शो पैसिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल इसमें आते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन्स, ओके, इसमें क्या आते हैं एग्जाम्पल, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन्स। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल्स है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन्स, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल्स है एंडोसाइटोसिस, ENDO एंडो, CY साइटो साइटोसिस, और EXO एक्सो, CY साइटो एक्सो, CY साइटो SIS एक्सोसाइटोसिस। तो पहले हम ये देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो, एक ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या डिफरेंस है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो पानी का मूवमेंट है, समझ गए ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसकी टाइप है, ये दो टाइप है। किसकी, जब मूवमेंट मटेरियल्स की मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो यहाँ किया था ना हमने, सर्टेन एंड स्पेसिफिक मटेरियल्स, कुछ और स्पेसिफिक मटेरियल्स एंट्री होती है या एग्जिस्ट, या तो सर्टेन और स्पेसिफिक मटेरियल एंटर करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, किसके अंदर, इट किसके लिए आया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ मटेरियल्स एग्जिस्ट भी करते हैं और एंटर भी करते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है वो दो टाइप्स की होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, मान लो पानी है, या पानी ले लो, गैस ले लो, या सॉलिड ले लो, ठीक है, इनकी जो मूवमेंट है फ्रॉम देयर हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे ये हमारे क्या हैं, सेल हैं, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। इधर हाई कंसनट्रेशन है और इधर लो कंसनट्रेशन है। तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में पानी के मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, तभी इसको हमने बोला हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो इसमें नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ अ कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस होता है, इट इज़ कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस होता है। नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो अभी हमने बोला नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। नेक्स्ट है स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स शो पैसिव ट्रांसपोर्ट, पानी के मॉलिक्यूल्स या और कोई मॉलिक्यूल सॉलिड के या गैस के, तभी बोला गया स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स शो पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट टाइप क्या है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन्स। अब हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन्स भी करेंगे। देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है।
ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में भी आपको एक डिफरेंस आएगा। पहले ये देखेंगे ऑस्मोसिस में और डिफ्यूज़न्स में ये होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है ये? वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये इधर हाई कंसंट्रेशन है, ज़्यादा है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पे कम है, इसको हम बोलेंगे लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको और ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये सेल है, ठीक है, और सेल की ये जो कवरिंग है, सेल की ये जो बाहर वाली कवरिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो याद रखना, ऑस्मोसिस में दो चीज़ें याद रखना, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है, डिफ्यूज़न में नहीं है, ऑस्मोसिस में ज़रूरी है। तो यहाँ पे पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और इधर सेल के अंदर कम है मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ लो कंसंट्रेशन, और सेल के बाहर ज़्यादा है वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो इसको बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं किसको क्रॉस कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना, ये जो मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होने चाहिए, नॉट सॉलिड नॉट लिक्विड। ना सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो मॉलिक्यूल्स किसके होने चाहिए? ओनली ऑन वाटर के। ये सिर्फ ऑस्मोसिस में ही ऐसा होता है, यहाँ पे सिर्फ पानी के ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक है। और वो किसको क्रॉस करेंगे? और वो क्रॉस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या एक ही बात है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलो, एक ही बात है, और दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूज़न में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करें या नहीं करें, इसमें हर तरह के लिक्विड भी, सॉलिड भी, गैसेस भी, ठीक है। ये भी हाई कंसंट्रेशन से, हाँ ये भी कहीं पे भी हो सकते हैं, ये अंदर भी हो सकते हैं। हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये करे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस या नहीं करें। लेकिन ऑस्मोसिस में दो चीज़ों का ध्यान रखना, पानी के ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या क्रॉस करेंगे, ठीक है। और डिफ्यूज़न में सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये सेल के अंदर रह के भी कर सकते हैं, ये इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब है